जैसे कि पूर्व विधायक जो हमारे रामसूरत रहे थे भाजपा की तरफ अगर से, वो काम किए ही रहते तो फिर इतने बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो फिर उनका टिकट कटता ही क्यों? टिकट कटता है क्यों? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उसका नतीजा तो उनकी पार्टी भी दे चुकी है कि उनका टिकट काट के बीजेपी का हालत जो है वो आप सब देख रहे हैं कि जो 6 महीने पहले, 4 महीना हुआ, 6 महीना पहले जो आदमी कांग्रेस का जंगल राज से तो मुक्त कराए, ठीक है, लेकिन उस समय था जंगल राज, वो कह रहे हैं तो ठीक है कि उस समय आपराधिक का राज था, लेकिन अभी जो है वो कलम जो है ये कलम का राज हो गया है। उस समय गुंडा जो थे अपराधी थे, इस समय जो गुंडा हैं वो सरकारी तंत्र, कलम चलाने वाले हो गए। सरकारी तंत्र से आपका क्या मतलब है? सरकारी तंत्र जो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, जितने भी हैं, वो सब अभी उस समय लोग बंदूक से लूटते थे, इस समय ये कलम से लूट रहे हैं। कलम से लूट रहे हैं। लूट दोनों रहे हैं। इसीलिए बिहार को इस बार तीसरा विकल्प दिया। अभी तक बिहार में तीसरे विकल्प था नहीं, जनता के पास कोई उपचार नहीं था, 2 ही उपचार था कि चलो एनडीए नहीं तो इंडिया। इस बार बिहार में तीसरा विकल्प बन के आया जन सुराज, और जनता की ये पार्टी है, इसलिए जनता 100 की 100% इस पर विश्वास करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह, और आज हम मौजूद हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के प्रत्याशी राधा रमण उर्फ बबलू सिंह के साथ। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस बार के चुनावी विधानसभा चुनाव का उनका मुद्दा क्या होने वाला है। तो जैसे कि औराई विधानसभा क्षेत्र में इस बार का जन स्वराज का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? जन सुराज का चुनावी मुद्दा, पहले तो जन सुराज का 5 मैनिफेस्टो है, जो पलायन बंद, बच्चे को उच्चतम शिक्षा, अभी जो ये वृद्धा पेंशन 400 से 1100 जो नीतीश कुमार किए हैं, ये प्रशांत किशोर जी का देन है। उसको अगर हमारी सरकार बनी तो इसको 2000। चौथा चीज़ कि अभी जो ये जन समूह का लोन जो गांव घर में चल रहा है, जो 12% ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, वो लोन को 4% अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार की गारंटी पर उस लोन को 4% पर दिया जाएगा। पांचवा चीज़ कि किसान को जो ये मनरेगा का जो लूट है, उस लूट को बंद किया जाएगा और उस लेबर को किसान के को कन्वर्ट किया जाएगा। ये 5 मुद्दा जो है ये हमारे जन सुराज का मुद्दा है। हम प्रत्याशी हैं, इसलिए मेरा भी एक मुद्दा है कि अगर जनता ये मौका हमें देती है तो औराई और कटरा में, चाहे वो ब्लॉक तो वैसे पूरे बिहार में वो हालत है, लेकिन औराई और कटरा में ये भ्रष्टाचार जो है उसको हमको शून्य कर देना है। जैसे कि एक भूमिहार समाज को कहा गया है कि ये जो सरकार बनाती भी है और सरकार बिगाड़ना हो तो उसमें भी भूमिहार समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से, और भूमिहार समाज जो है वो भाजपा की कोर वोटर भी रही है, और कहा जाता है कि बिहार में हमेशा से जातिवाद इलेक्शन होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आप भूमिहार समाज का जो वोट है वो बटेगा? हमको इस, मान लीजिए हम लोग को तो पहले, हमारी जो पार्टी है ये जातिवाद पार्टी ही नहीं है, ये जनता की पार्टी है। लेकिन बिहार में तो हमेशा से जातिवाद इलेक्शन होते रहे हैं। सही बात है, लेकिन वही प्रथा इस बार टूटेगा, ये प्रथा को जन सुराज इस बार तोड़ेगा। आपको लगता है इस बार जैसे यादवों का एक होता है वोट जो भूमिहारों पे नहीं आता, ये जो वोट जो बंटते हैं, भाजपा के लिए कोर वोटर हमेशा से भूमिहार रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार वोट बटेगा भी? भाजपा का हो कोर वोटर या राजद एनडीए का या इंडिया का, दोनों का जो भी हो कोर वोटर, उसी कोर वोटर में से हमारे 40 वर्ष से 20 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, जो पलायन करके जिनको बाहर जाना होता है, जिनको तकलीफ भोगना होता है, वो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के युवा ने एकदम ठान लिया है कि इस बार हमको बिहार को बदलना है और इस बार बिहार में जन सुराज की सरकार को हमको लाना है। उसमें कोई जातिवाद नहीं, हमारे जितने इस बिहार में जितने भी जाति के लोग हैं, उसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबों ने इस बार ठान लिया है
कि हमको बिहार को बदलना है और जनसुराज को ही मत करना है। जैसे कि विधानसभा जो क्षेत्र है औराई, उसका अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ जैसे कि पिछले बार एमपी इलेक्शन में वोट बहिष्कार तक किया गया है औराई की चचरी पुल का मुद्दा उठा करके, या फिर हम सड़क का मुद्दा उठा लें कि यहाँ के मटिहानी से पिछले बार पूर्व विधायक जो हमारे रामसूरत राय थे, उनके लिए कुछ विवादित बयान भी आए थे कि मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया सड़कों के लिए या फिर औराई चचरी पुल के लिए, और वो मेला लगाने में व्यस्त है, ये बयान आया था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस बार जनता भरोसा करेगी सरकार पे कि मतलब अब जो नेता आएगा हमारा वो औराई का चचरी पुल बनाएगा, सड़क बनाएगा? जनता जो है इस बार ये हमारी, एक बार आपको सीधा कहे कि हमारी जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है, जनसुराज पार्टी, इसलिए इस पर वो 100% विश्वास करेगा। तो औराई चचरी पुल बनेगा, औराई चचरी मुक्त होगा। औराई चचरी मुक्त ही नहीं होगा, औराई में शिक्षा, रोजगार, ये बुझिए जो कि जो स्वास्थ्य, हर चीज़ की व्यवस्था सुधर जाएगी। यहाँ पर देखा गया है कि बहुत टाइम से भाजपा की सरकार रही है और एक खास भरोसा रहा है जनता का भाजपा पे, तो इसके बारे में आपको लगता है इस बार जन स्वराज को यहाँ से वोट मिलने के चांसेस है? बिल्कुल चांसेज हैं, कि इसलिए चांसेज हैं कि भरोसा तो बीजेपी पर था, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आप देखे होइएगा कि हमारे बिहार ने मोदी जी को दिया है 30 सीट एमपी में, गुजरात दिया है 25 सीट, बिहार को दिए हैं बजट में 36,000 करोड़ रुपया और गुजरात को दिए हैं 3,75,000 करोड़ रुपया। गुजरात को दिए हैं बुलेट प्रूफ ट्रेन चढ़ने के लिए, बिहार को दिए हैं श्रमिक को ढोने के लिए। तो अभी तो यहाँ पर भी मेट्रो पटना में भी स्टार्ट हुआ है। वो स्टार्ट जो हुआ है वो सब दिखावटी है। अभी तो आप सुने होइएगा जो उद्घाटन हो गया उस दिन से कभी ये सुने हैं जो हाँ ट्रेन चालू हो गया? वो सुनने का है, कागज पर ये बीजेपी का विकास का कार्य जो है कागज पर चल रहा है, सो कागज पर चल रहा है। अच्छा, तो आप ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कागज पे काम चल रहा है, लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले तो सड़क बिजली की जो व्यवस्था हम पहले के बिहार को देखते हैं तो उससे बहुत कुछ बदला है। नए बिहार को हम देखते हैं, बिजली देखते हैं, सड़क देखते हैं, डेवलपमेंट भी देखते हैं, शिक्षा जो आप कह रहे हैं हम शिक्षा भी देखते हैं। तो फिर जंगल राज से जो मुक्ति मिली है तो भाजपा पे ने एक विश्वास, नीतीश कुमार ने तो एक विश्वास बना लिया है बिहार पे कि हाँ हम जंगल राज से बिहार को मुक्त करा सकते हैं। जंगल राज से तो मुक्त कराए, ठीक है, लेकिन उस समय था जंगल राज, वो कह रहे हैं तो ठीक है कि उस समय आपराधिक का राज था, लेकिन अभी जो है वो कलम जो है ये कलम का राज हो गया है। उस समय गुंडा जो थे अपराधी थे, इस समय जो गुंडा हैं वो सरकारी तंत्र, कलम चलाने वाले हो गए। सरकारी तंत्र से आपका क्या मतलब है? सरकारी तंत्र जो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं जितने भी हैं वो सब अभी, उस समय लोग बंदूक से लूटते थे, इस समय ये कलम से लूट रहे हैं। कलम से लूट रहे हैं, लूट दोनों रहे हैं। इसीलिए बिहार को इस बार तीसरा विकल्प दिया। अभी तक बिहार में तीसरे विकल्प था नहीं, जनता के पास कोई उपचार नहीं था, दो ही उपचार था कि चलो एनडीए नहीं तो इंडिया। इस बार बिहार में तीसरा विकल्प बन के आया जनसुराज, और जनता की ये पार्टी है इसलिए जनता 100 की 100% इस पर विश्वास करेगा और 100 का 100% जनसुराज की प्रत्याशी। आपको क्या लगता है इस बार जनसुराज कितनी सीटों ले आएंगे विधानसभा? ये अब ये जनता मालिक का भरोसा, जनता मालिक जाने जो हाँ बिहार में सरकार बनाएंगे, सरकार को बदलेंगे या फिर पीछे की गति का जो है गति उसी के पीछे ढोएंगे। जैसे इस बार जैसे कि पूर्व विधायक जो हमारे रामसूरत राय थे भाजपा की तरफ अगर से, वो काम किए ही रहते तो फिर इतने बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो फिर उनका टिकट कटता ही क्यों? टिकट कटता है क्यों? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उसका नतीजा तो उनकी पार्टी भी दे चुकी है कि उनका टिकट काट के। बीजेपी का हालत जो है वो आप सब देख रहे हैं कि जो 6 महीने पहले, 4 महीना हुआ, 6 महीना पहले जो आदमी कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है वो 6 महीना बाद वह देख रहे हैं बीजेपी का झंडा लेके बीजेपी के टिकट पर घूम रहा है। हर पार्टी का वही हालत है। तो आप रामा निषाद के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, बस जब उनके पति यहाँ देखते हैं, उनके पति जो थे अजय निषाद वो यहाँ के सांसद थे, जब जनता उन्हीं को खैर चुकल है तो उनके पत्नी पर क्या? हाँ, वो तो मटिहानी से वो हुआ था, लेकिन जैसे कि अभी आपका जो क्षेत्र भ्रमण हुआ होगा तो उसमें आपने
किन मुद्दों पर देखा है कि जनता बात कर रही है? जनता जो वही शिक्षा रोजगार, यहाँ जो औराई का मुख्य जो परेशानी है चचरी पुल, इस पर जनता बात कर रही है कि क्या इससे हमको निजात मिलेगा। हम लोग वादा दे रहे हैं जो इससे निजात निश्चित मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, हमने बात किया जन स्वराज के प्रत्याशी से कि इस बार चचरी पुल से मुक्ति मिलेगी औराई विधानसभा क्षेत्र को। तो देखते हैं कि आगे और भी हम यहाँ के क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि जनता का रुझान किसके तरफ से। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।